सिर्फ 10 पिप्स और आपका पूरा अकाउंट सफाया। लगता है कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट एक महफूज किला है। सिर्फ 10 पिप्स, जी हाँ, सिर्फ 10 पिप्स की एक गलत मूवमेंट और आपका महीनों का सरमाया, आपका $1000 का बैलेंस लम्हों में राख हो सकता है। मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आज हम पिप्स की इस काली हकीकत का पोस्टमार्टम करेंगे जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स भी आपसे छुपाते हैं। फॉरेक्स मार्केट कोई खेल नहीं है। ये एक ऐसा समंदर है जहां पिप्स की लहरें आपकी कश्ती को डुबाने के लिए काफी हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, शाहिद भाई ट्रेडिंग में इतना नुकसान क्यों होता है? जवाब सादा है, आप पिप्स को सिर्फ नंबर समझते हैं, जबकि हर एक पिप आपके पैसे की सांस है। जब मार्केट आपके खिलाफ सिर्फ 10 पिप्स जाती है, तो वो सिर्फ पॉइंट नहीं गिरते, आपका एतमाद गिरता है, आपकी उम्मीदें गिरती हैं और आपका सुकून बर्बाद होता है। असल दुश्मन पिप्स नहीं, आपका लॉट साइज है। जब आप लालच में आकर 1.0 की स्टैंडर्ड लॉट उठाते हैं, तो पता है क्या होता है? एक एक पिप की कीमत $10 बन जाती है। सिर्फ 10 पिप्स का मतलब है $100 का जोरदार झटका। और अगर मार्केट ने थोड़ा सा और रुख बदला, तो आपका अकाउंट वॉश की रेड लाइट दिखाने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रोकर आपको ये कैलकुलेशन पहले क्यों नहीं बताता? क्योंकि उन्हें पता है कि आपका नुकसान उनका फायदा है। और बात यहां खत्म नहीं होती। गोल्ड, XAUST और JPY पेयर्स का मिजाज तो बिल्कुल अलग है। वहां पिप्स की कैलकुलेशन बदल जाती है। वहां 10 पिप्स की मूवमेंट इतनी तेज होती है कि आपको क्लोज ट्रेड का बटन दबाने का मौका भी नहीं मिलता। बहुत से ट्रेडर्स सिर्फ कैलकुलेशन की गलती की वजह से अपने घर का चूल्हा ठंडा कर बैठते हैं। आज मैं उर्दू फॉरेक्स ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म से आपको वो खुफिया फॉर्मूला देने वाला हूं जो आपको इस तबाही से बचाएगा। इस वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको लाइव स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि कैसे आप हर ट्रेड से पहले अपनी पिप वैल्यू खुद निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपका अकाउंट भी जीरो हो जाए, तो अगले चंद मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए। सीखो वरना लुट जाओगे। शुरू करते हैं आज का असल सबक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? आज मैं फिर आप लोगों के सामने, अभी सामने तो नहीं हूँ, बहरहाल मेरी आवाज़ आपके सामने आ गई है। और हम बात कर रहे थे सिर्फ 10 पिप आपके अकाउंट में से $1000 गायब कर सकते हैं या $1000 ऐड कर सकते हैं आपके अकाउंट के अंदर। तो देखिएगा कि ये 10 पिप मैंने लिखा, मतलब मैं 10 पिप लेना चाहता हूँ या प्रॉफिट करना चाहता हूँ। और लॉट साइज मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ 0.01। और उसके बाद मैं सिंपली इसको कैलकुलेट करता हूँ। जैसे कैलकुलेट क्योंकि मेरा इंस्ट्रूमेंट मैंने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो आप देखिएगा कि $1, सिर्फ $1 मेरे अकाउंट में से जाएगा या मेरे अकाउंट के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने लॉट साइज 0.01 सेलेक्ट की हुई है। अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ, अब मैं इसको 10 कर देता हूँ। अब देखिएगा मैं कैलकुलेट करता हूँ, अब कितने आ गए हैं? $10। $10 मेरे अकाउंट में आएंगे या मेरे अकाउंट से जाएंगे। अगर मैंने लॉट साइज 10 रखी और इंस्ट्रूमेंट मेरा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस यूएसडी है। अब हम चलते हैं कि लॉट साइज को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक की रखते हैं, स्टैंडर्ड लॉट पे आ जाते हैं। अब हम चेक करते हैं, अब हमारे अकाउंट में $100 आने चाहिए। पता नहीं क्यों कैलकुलेट नहीं कर रहा है, टेक टाइम। चलो हम दोबारा से कर लेते हैं। देखिएगा $100 हमारे अकाउंट से आएंगे या हमारे अकाउंट से जाएंगे। तो क्या हमने सीखा यहाँ पर? हम ये सीखना चाह रहे हैं कि लॉट साइज हमारे अकाउंट के लिए या यूँ समझ लें ख़तरा है, या हमारे अकाउंट के अंदर इंक्रीमेंट हो सकती है, डिपेंड ऑन मार्केट सिचुएशन। इसी तरह अगर मैं लॉट साइज को 10 कर देता हूँ, आप देखिएगा क्या होगा। 10 पिप और $1000, जो मैं अपने ये छोटी वीडियोस के अंदर आपको मैं इंडिकेट करना चाह रहा था, आपको सिखाना चाह रहा था, आपको बताना चाह रहा था कि भाई लॉट साइज जितनी छोटी होगी ना, आपका अकाउंट उतना महफूज रहेगा। तो याद रखिएगा हमेशा, हम जो है ना लॉट साइज, क्योंकि हम बिगनर हैं, अगर हम बिगनर हैं, अभी हमने नया नया फॉरेक्स शुरू किया है, तो हमें इस लॉट से 0.01 से आगे नहीं जाना। अच्छा, यहाँ पर एक बात, स्टैंडर्ड 4 या स्टैंडर्ड 5 की बात हो रही है। अगर हम 4 में जा रहे हैं तो और ज़्यादा महफूज है ये, और अगर हम 5 में जा रहे हैं तो ये हो जाएगी आपकी 0.10 तक की। ठीक है, अगर हम 5 में हैं तो अगर हम 4 में हैं तो हम 0.01 ही रखेंगे, ये हमारे लिए बेहतर होगा। ये मैंने थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दिया, और आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आता रहूँगा और आप लोगों को कोशिश करूँगा कि आपको मैं ये सिखा दूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचें,
क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप बाय या सेल का बटन दबाते हैं तो पसे पर्दा क्या हो रहा होता है? अक्सर ट्रेडर समझते हैं कि मार्केट उनके दुश्मन है, लेकिन भाई, आपका असल दुश्मन आपकी अपनी लापरवाही है। जब आप बगैर सोचे समझे 0.50 या 1.0 की लॉट उठाते हैं, तो आप मार्केट को दावत देते हैं कि वो आपका अकाउंट साफ कर दे। याद रखें, फॉरेक्स में जीतना अहम नहीं है, बल्कि मार्केट में जिंदा रहना अहम है, और जिंदा वही रहता है जिसे पिप्स की कदर मालूम हो। आइए अब इस रियाजी यानी मैथ को समझते हैं जिससे बड़े ट्रेडर्स डरते हैं। एक आम पेयर जैसे UR/USD, इसमें एक पिप की कीमत आपकी लॉट साइज पर मुनहसर होती है। अगर आपने 0.01 की माइक्रो लॉट ली है तो एक पिप सिर्फ 10 सेंट का है, लेकिन जैसे ही आप इसे 0.10 करते हैं, वही एक पिप $1 बन जाता है। अब जरा तसव्वुर करें, वही 10 पिप्स जो पहले सिर्फ $1 का फर्क डाल रहे थे, अब आपके $10 खा रहे हैं। ये वो जादू है जो आपकी जेब से पैसा निकालकर मार्केट में फेंक देता है। लेकिन ठहरिए, यहां एक और बड़ा धोखा है। जापानी येन वाले पेयर्स में पिप का हिसाब बिल्कुल अलग है। वहां चौथे हिस्से के बजाय दूसरे हिस्से पर पिप होता है। नए ट्रेडर्स अक्सर यहां हिसाब किताब में ऐसी फाश गलती करते हैं कि ट्रेड लगाते ही उनका मार्जिन लेवल सुर्ख हो जाता है। गोल्ड की तो बात ही छोड़ दें, वहां तो पिप्स ऐसे उड़ते हैं जैसे तूफान में पत्ते। अगर आपको इन पेयर्स में पिप वैल्यू निकालनी नहीं आती तो यकीन माने आप एक ऐसी बारूदी सुरंग पर बैठे हैं जो किसी भी वक्त फट सकती है। इसीलिए मैंने urduforextraining.com पर एक खास पिप वैल्यू कैलकुलेटर और मुकम्मल गाइड बनाई है, ताकि आपको ये हिसाब ज़बानी ना करना पड़े। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अभी जाएं और इसे देखें, क्योंकि भाई, अगर आपने आज ये हिसाब नहीं सीखा तो कल मार्केट आपका हिसाब बराबर कर देगी। अगले हिस्से में मैं आपको लाइव चार्ट पर दिखाऊंगा कि कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क कैलकुलेट करता है। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब असल सबक शुरू होने वाला है। अब तक आपने समझ लिया होगा कि सिर्फ 10 पिप्स आपके अकाउंट का जनाजा निकालने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम ट्रेडिंग छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। हल नुकसान से डरना नहीं, बल्कि नुकसान को कंट्रोल करना है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ये नहीं कहता कि मैं $100 कमाऊंगा। वो हमेशा ये देखता है कि अगर ये ट्रेड मेरे खिलाफ गई तो मैं कितना खो सकता हूं। इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट की बुनियाद पिप वैल्यू पर खड़ी है। आइए अब मैं आपको वो फॉर्मूला बताता हूं जो आपकी ट्रेडिंग की जिंदगी बदल देगा। पिप वैल्यू निकालने का तरीका बहुत सादा है। एक पिप यानी 0.0001 को अपनी लॉट साइज से ज़र्ब दें और उसे मौजूदा एक्सचेंज रेट पर तकसीम कर दें। मैं जानता हूं ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन भाई, इसीलिए तो मैंने urduforextraining.com पर आपके लिए पूरा चार्ट बनाकर रखा है। आपको माइक्रो, मिनी और स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से हर पेयर की पिप वैल्यू वहां लिखी हुई मिलेगी। बस उसे देखें और अपनी ट्रेड सेट करें। अगर आप नए हैं तो मेरी एक बात पल्ले बांध ले, कभी भी 0.01 से बड़ी लॉट मत उठाएं जब तक आपको ये ना पता हो कि 10 पिप्स मूव होने पर आपके अकाउंट से कितने पैसे कम या ज्यादा होंगे। फॉरेक्स मार्केट एक बेरहम उस्ताद है। ये पहले इम्तिहान लेती है और सबक बाद में देती है। लेकिन अगर आप उर्दू फॉरेक्स ट्रेनिंग के साथ जुड़े हैं तो मैं आपको वो सबक पहले दूंगा, ताकि आप इम्तिहान में फेल ना हो। याद रखें, मार्केट कहीं नहीं जा रही, लेकिन आपका बैलेंस जा सकता है। तो अब आपने क्या करना है? अभी इस वीडियो को लाइक करें और फौरन हमारी वेबसाइट urduforextraining.com पर जाकर मॉड्यूल 3 को तफसील से पढ़ें। वहां मैंने JPY और गोल्ड के लिए अलग से कैलकुलेशन दी है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या कभी आपका अकाउंट भी सिर्फ चंद पिप्स की वजह से वॉश हुआ है। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। अगली वीडियो में मैं आपको लाइव ट्रेड लगाकर दिखाऊंगा कि पिप्स का हिसाब कैसे किया जाता है। तब तक